सर्वजीत कौर को अभी भी वापस भारत क्यों नहीं भिजवाया जा सका? अभी तक उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या वजह है कि सर्वजीत कौर अभी तक पाकिस्तान में ही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी खबर आपके साथ डिस्कस करने के लिए पहुंचे हैं जिसके हवाले से हमने 2 रोज पहले एक वीलॉग जो है वो अपलोड किया था और हमने आपको बताया था कि सर्वजीत कौर को उसके खामन के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमने आपको यह भी बताया था कि नासिर हुसैन, जो कि सर्वजीत कौर का पाकिस्तानी शौहर है, वो अभी तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के ही तहवील में है, जबकि सर्वजीत कौर को डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई। परसों जो है वो पहले सर्वजीत कौर को वाघा बॉर्डर पहुंचाया गया, उसकी डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी शाम 5 बजे तक, जब तक के डिपोर्ट करने वाले तमाम के तमाम जो शहरी हैं उनको जब बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाता है, उस टाइम भी सर्वजीत कौर को बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाया गया। और अब जो है वो उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है कि सर्वजीत कौर अभी तक जो है वो पाकिस्तान में ही है, अभी तक उसको डिपोर्ट नहीं किया गया है, अभी तक उसको वापस भारत नहीं भिजवाया गया है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये हम तमाम की तमाम रीजंस जो हैं वो आज आपके सामने रखेंगे और आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक सर्वजीत कौर बिल आखिर पाकिस्तान में क्यों है। तो नाजरीन, किस्सा कुछ यूं है कि सर्वजीत कौर, जो कि सिख यात्रियों के जत्थे के साथ यात्रा के मकसद के लिए पाकिस्तान आई थी, लेकिन पाकिस्तान में आकर उसने जो यात्री वीजा था उसका गलत इस्तेमाल किया और यहाँ पाकिस्तान आमद के अगले ही दिन जो है वो यहाँ अपनी जो ग्रुप था उससे अलहदा हो गई और वहां से फरार हो गई। और उसके बाद जो है वो ये खबर सामने आई कि सर्वजीत कौर नामी खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक पाकिस्तानी शख्स जिसका नाम नासिर बताया गया उसके साथ निकाह भी कर लिया है। सर्वजीत कौर ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम जो था वो नूर रखा और नूर के नाम से ही जो है वो पाकिस्तान के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं उसके अंदर नूर के नाम से ही जानी जाती है। ताहम सर्वजीत कौर को जब सिक्योरिटी हुकाम ने गिरफ्तार किया, उसके बाद खबरें ये आ रही थी कि सर्वजीत कौर को अब वापस जो है वो भिजवा दिया जाएगा, भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा और पाकिस्तान में उसको मजीद क्याम जो है वो नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि सर्वजीत कौर ने जो पाकिस्तान से जो वीजा लिया था वो यात्री होने का वीजा था और यहाँ पर उसने आके सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूत रसूमात की अदायगी करनी थी। मुख्तलिफ गुरुद्वारों का, 6 गुरुद्वारों का विजिट जो है वो इसके वीजा के अंदर उसकी इजाजत दी गई थी। मखसूस शहरों के अंदर ही वो जा सकती थी और वहीं पर ही जो है वो अपनी ये मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद उसी जत्थे के साथ ही उसने वापस जाना था। आइडियली होना तो ऐसा ही चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ और सर्वजीत कौर पाकिस्तान आमद के अगले ही दिन जो है वो अपने जत्थे से अलहदा हो गई, वहां से फरार हो गई। और उसके बाद खबर यह सामने आई कि सर्वजीत कौर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अपना नया नाम नूर रखा है और उसके बाद उसने एक पाकिस्तानी शहरी से, नासिर नामी शहरी से शादी कर ली है। ये सर्वजीत कौर जो है वो पहले से भी शादीशुदा है, इसके पहले भारत में भी इसका खामन जो है वो मौजूद है, जबकि इसके बच्चे भी जो हैं वो भारत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहा यही जाता रहा कि मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर सर्वजीत कौर ने जो है वो पाकिस्तान में तब्दीली मजहब किया और उसके बाद जो है वो उसने निकाह कर लिया। अब नाजरीन, ये तो वो डेवलपमेंट थी जो कि पहले आती रही, सामने आई, हमने आपको इसके बारे में बताया भी। इसमें एक जो फिर बड़ी डेवलपमेंट सामने आई वो ये कि एक सिख लीडर महिंदर पाल सिंह की जानिब से जो है वो एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अली चंगेजी सिंधु के जरिए दायर की गई, जिसके अंदर ये मौकफ अपनाया गया कि सर्वजीत कौर ने क्योंकि सिख यात्री वीजा का गलत इस्तेमाल किया है तो इसको फिलफौर जो है वो गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाए। बड़े संगीन इल्जामात जो हैं वो उस पिटीशन के अंदर लगाए गए। उस पिटीशन में यह भी जिक्र किया गया कि सर्वजीत कौर के ऊपर भारत के अंदर मुतअद्दद मुकदमात हैं, वो मुतअद्दद मुकदमात में मतलूब भी है और सर्वजीत कौर को वापस भारत भिजवाए जाना जो है वो इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इसमें एक खदशा ये भी है कि सर्वजीत कौर कहीं पर भारतीय जो एजेंसीज हैं उनके हाथों इस्तेमाल ना हो रही हो और वो पाकिस्तान के अंदर कोई एस्पोनाज एक्टिविटी के अंदर मुलविस ना हो। इस खदशे का इजहार जो है वो किया गया था महिंदर पाल सिंह की पिटीशन के अंदर भी। इस पिटीशन के अंदर सिक्योरिटी इदारों को, वजीर आजम पाकिस्तान को, जबकि साथ ही साथ सिख प्रबंध कमेटी जो है, जो कि ये जितनी भी जो यात्रा के मामला थे इनको मैनेज करती है, उसको भी पार्टी बनाया गया था। उस पिटीशन की समाअत जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर होना थी, ताहम अभी तक वो पिटीशन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर आजकल छुट्टियां चल रही हैं और जो बहुत ही अहम नोयत के और जो अर्जेंट केसेस है सिर्फ उन्हीं की समाअत हो रही है, जो कि रेगुलर केसेस हैं उनकी समाअत जो है वो नहीं हो रही और वो समाअत के लिए फिक्स नहीं हो रहे।
यही वजह थी कि सरबजीत कौर के खिलाफ ये जो पिटीशन महेंद्र पाल सिंह की जानिब से दायर की गई उसकी समाअत भी ना हो सकी थी और छुट्टियों के खत्म होने के बाद ही उस केस के ऊपर समाअत जो है वो होना मुमकिन हो पाएगी। ताहम सरबजीत कौर के जो वकील थे अली चंगेजी सिंधु, उनको भी काफी ज्यादा मुश्किलात का इस केस के दौरान जो है वो सामना करना पड़ता रहा। उनका जो व्हाट्सएप है वो भी मुबैना तौर के ऊपर भारतीय हैकर्स की जानिब से हैक कर लिया गया। उनका जो अहम और कीमती डाटा था वो उसके अंदर से चुराया गया। उनकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जितने भी लोग जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको बाद में हैकर्स की जानिब से, जो मुबैना हैकर्स जिन्होंने अली चंगेजी सिंधु का फोन हैक किया था, उन्होंने उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर मौजूद उनके जो फ्रेंड्स और फैमिली थी उनको कॉल्स करके अली चंगेजी सिंधु के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। ये अपडेट भी जो है वो हमने आपको पहले दी थी और इस मामले के ऊपर अली चंगेजी सिंधु का इंटरव्यू भी हमारे इस चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, यहीं पर इस चैनल के ऊपर ही मौजूद है। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं इस कहानी की तरफ कि सरबजीत कौर को अभी भी वापस भारत क्यों नहीं भिजवाया जा सका, अभी तक उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, आखिर क्या वजह है कि सरबजीत कौर अभी तक पाकिस्तान में ही है। तो नाज़रीन, कहानी कुछ यूं है कि सरबजीत कौर का वीजा क्योंकि एक्सपायर हो चुका है, उसने जो पाकिस्तान में एंट्री ली थी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वो सिख यात्री के वीजा पे ली थी और वो वीजा जो है वो उसका एक्सपायर हो चुका है। अब भारत उसको वापस भिजवाने के लिए जरूरी है कि उसके पास वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है मौजूद हों, लेकिन क्योंकि इसका वीजा एक्सपायर हो चुका है तो इसके पास वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एक एग्जिट लेटर बनवाया जाता है और एग्जिट लेटर जो है वो उसके ट्रेवल डॉक्यूमेंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल होना है। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी तैयारी का काम जारी है, ये अभी तक प्रोसेस में है, अभी तक ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है वो बन नहीं सका और यही वजह है कि सरबजीत कौर का डॉक्यूमेंट जो है वो ना होने की वजह से उसको वापस नहीं भिजवाया जा सका और अभी तक वो पाकिस्तान के अंदर ही है। लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आज या कल में जैसे ही ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है सरबजीत कौर का ये बन जाएगा तो उसके बाद सरबजीत कौर को भारत वापस भिजवा दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज भी जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि सरबजीत कौर ने क्योंकि पाकिस्तान के जो ये वीजा लॉज हैं इनकी खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान में वो सिख यात्री के वीजा के ऊपर आई थी और उसके जो प्रोटोकॉल हैं उसको उसने तोड़ा और उसकी खिलाफ वर्जी की। तो अब जो है सरबजीत कौर के ऊपर दोबारा पाकिस्तान आना जो है वो भी उसके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। उसके पासपोर्ट को जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और दोबारा से सरबजीत कौर जो है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो वीजा लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई है सरबजीत कौर की जानिब से और उसी के तहत ही इसका वीजा जो इसका पासपोर्ट है वो ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और वापस दोबारा जो है इसके लिए आना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये तमाम की तमाम अपडेट जो है वो हमने आप तक बताई है। बहुत सारी जगहों के ऊपर मुख्तलिफ चहमगोइयां हो रही हैं, कोई इसकी वजह कुछ बता रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है वो यही है कि इसके ट्रेवल डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से सरबजीत कौर का जो डिपोर्ट होने का अमल है वो अभी तक रुका हुआ है और इसी वजह से ये वापस भारत नहीं जा सकी है। लेकिन जल्दी ही जो है वो ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद सरबजीत कौर को वापस भारत जो है वो भिजवा दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज ये है कि जब सरबजीत कौर वापस भारत पहुंचेगी तो भारत में उसके साथ क्या होगा। तो नाजरीन, भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा जो वाज़ेह इम्कान है वो इसी चीज के हैं कि भारत के अंदर भी सरबजीत कौर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसका जो मुकामी थाना है जहां पर वो रिहाइश पजीर है, जो भारत का उसका एड्रेस है, उसके मुकामी थाने के अंदर भी उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस सारे के सारे मामले से रिलेटेड और भारत के अंदर भी इसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से जुड़ी हुई तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।